हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूटीएल लगा हुआ है, ठीक है। इसका जब बीडी और क्या बोलते हैं कि एसएफडी तथा बीएमडी बनाना सीखते हैं ना। तो आप देख यहाँ पर हैं क्या, ये यानी ए बी एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, और इस पे क्या है आपका यूवीएल लगा हुआ है। यूवीएल मतलब है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा हुआ है, ठीक। अब इसका अगर हम इस बीम पे कितना टोटल लोड लगा है उस चीज़ को निकालना चाहते हैं, तो टोटल लोड जो आपको आएगा, तो टोटल लोड बराबर होता है क्या, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। तो अगर इसका एरिया निकालोगे तो कितना आएगा, देखो 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितनी बनेगी यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। यानी टोटल लोड आपका आ जाएगा क्या, WL/2 किलो न्यूटन आ गया। अब बात होगी कि ये लोड कहाँ पे दर्शाया जाएगा, तो हम एक चैप्टर पढ़ते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो उसमें हम जानते हैं चूंकि इसका सिर्फ त्रिभुजाकार था, तो इधर से ये क्या होगा L/3 पे, या इधर से लोगे तो आपका 2L/3 होगा, ठीक है। उसको G से रिप्रेजेंट किया है, तो W आपका यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे ये जो दूरी आएगी वो क्या आएगी, L/3 मीटर आ जाएगी। ये वाली दूरी आ जाएगी 2L/3, ठीक। तो ये मैंने आपको FBD भी बना दिया यहाँ पे, है ना। क्या बनाया आपका, FBD बनाया। अब हम क्या करेंगे, ये जो बीम सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड से F दूरी पर एक सेक्शन लेंगे। हमने क्या किया, इधर से X दूरी पर एक सेक्शन ले लिया, कहीं पे भी ले सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से दूरी इसकी कितनी मान लिया हमने, X मान लिया, कितना मान लिया, X मान लिया, ये हमने सेक्शन ले लिया। अब इस सेक्शन को हम यहाँ पे बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये आपका सेक्शन है, ये पॉइंट था, और आपका ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ठीक। इसको हमने क्या किया, ओमेगा डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, या ओमेगा एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चूंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसलिए हमें इसका रिएक्शन भी निकालना पड़ेगा। हमने आपको आजमगढ़ टू इलाहाबाद एक कंसेप्ट रिएक्शन निकालने का सिखाया है, उसकी सहायता से आप चाहो तो इसका डायरेक्ट रिएक्शन निकाल सकते हो। आपको कैसे से तो रिएक्शन पहले निकालते दिखाते थे। तो RA बराबर अगर निकालना है तो आपको क्या करना, लोड पे जाना है। लोड कितना आ जाएगा, WL/2 इंटू इलाहाबाद तक की दूरी यानी कितनी है, L/3 अपान आजमगढ़ टू इलाहाबाद कितना है, L। आप इसको हल कर लीजिए, देखिए एक L से एक L कट जाएगा, आपका मिलेगा WL/6। तो RA कितना आ गया, WL/6 आ गया। RA का मान कितना आ गया, WL/6। अच्छा, अब टोटल लोड कितना है, देखो WL/2 है, तो ये RB कितना आएगा, तो WL/2 में से क्या करिए, WL/6 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 आपका LCM हो जाएगा, 2 3 जाए आपका 6 यानी 3WL माइनस WL यानी आपको आ जाएगा 2WL/6 यानी WL/3। तो ये आपको रिएक्शन मिल जाएगा यहाँ पे RB बराबर, हमने लिख लिया क्या, WL/3। क्या लिख लिया, WL/3। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक। इसको मिटा देते हैं, रिएक्शन वैसे निकालना हमने बहुत सिखाया है। चलिए अब क्या करते हैं, क्योंकि ये जब हमने यहाँ पे काटा है तो हमें ये तो पता नहीं है ना यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, यानी ये जो आपका कटा हुआ पोर्शन है यहाँ पे ये जो है इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, ये बात तो आपको पता नहीं। इस बात को हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इसको मैंने मान लिया है W डैश, यहाँ से दूरी जो है W डैश है, तो यही आपका क्या है, ये W डैश है। उसकी वैल्यू का आपको निकालना है, तो आप उसकी वैल्यू को निकालना पहले सीख लेते हैं। अगर इसकी वैल्यू का आपको निकालना है तो आप देखिए ध्यान से, तो एक आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है, ये बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है। दोनों त्रिभुज क्या है आपके, सिमिलर है। कैसे हैं बाबू, दोनों त्रिभुज क्या है, सिमिलर है यानी समरूप है। जब समरूपता का हम यहाँ पे सिद्धांत लगा देंगे, क्या समरूपता का सिद्धांत लगा देंगे, तो आप इसी से देखिए, तो ये 90 डिग्री इधर है, तो ये भी 90 डिग्री आपका है, ठीक। ये दोनों में कॉमन है, ठीक है।
अच्छा ये वाला एंगल आपका तब क्या आ जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब इस छोटे त्रिभुज में देखिए, छोटे त्रिभुज में यहाँ पे डब्ल्यू डैश है, यहाँ पे डब्ल्यू डैश है, ठीक, और बट्टे यहाँ से दूरी कितनी है आपकी, यक्स है, तो यक्स कर लिया। अब बराबर बड़े त्रिभुज में यानी यहाँ से ए, यानी इसको नाम दे देते हैं ए बी सी में, आप देखो ध्यान से, तो ये आपका डब्ल्यू एक्स है और ये डब्ल्यू एक्स लिख लिया। और बट्टे कितना आपका टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब आप कहोगे सर कैसे निकाला जाए, तो इसको थोड़ा सा देख लो, है ना। हमने देखा ये एंगल दोनों में काम था, इस कोण के सामने क्या है, डब्ल्यू डैश था, तो इसको लिख लिया। ठीक, अच्छा फिर हमने देखा इसके इस वाला ये वाला कोण भी इसके बराबर है, तो इसके सामने एक्स है, तो एक्स कर लिया। ओके, बराबर। अब ये वाला के सामने ये भी था, इसी के सामने ये भी था, इसलिए डब्ल्यू देखो आपका लिखा है यहाँ पे इस मार्ग में। ठीक, अच्छा, और इस वाले के सामने पूरा पूरा आपका डब्ल्यू था, इसलिए बट्टे डब्ल्यू कर लिया। ओके, तो यहाँ से डब्ल्यू डैश की वैल्यू हमें मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी इनको, डब्ल्यू एक्स अपान एल, डब्ल्यू डैश की वैल्यू मिल गई डब्ल्यू एक्स अपान एल। अब जहाँ पे डब्ल्यू डैश अभी आएगा वहाँ पे मैं वैल्यू क्या करेंगे, लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया? तो आपको ये याद रखना कि डब्ल्यू डैश हमने कैसे निकाला। ठीक, तो हमें इसका वैल्यू देखो यहाँ पे मिल चुका है कि डब्ल्यू डैश की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू एक्स बट्टे एल। तो अब आप नहीं, आप ये मत कहिएगा कि सर ये जो डब्ल्यू डैश है इसकी वैल्यू ऐसे कैसे आई, डब्ल्यू एक्स बट्टे एल कैसे आई, यानी सेक्शन जो हमने यहाँ से एक्स दूरी पर लिया है वहाँ पे डब्ल्यू डैश का मान क्या है, डब्ल्यू एक्स बट्टे एल हो गया। ठीक है, अब हम इसको मिटा देते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी, इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ लिखनी है। अच्छा, अब देखो ध्यान से बाबू, अब अगर हमें इसके लिए अगर सोचना है, ठीक, इसके लिए अगर सोचना है तो आप जान चुके हैं कि आर ए की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है डब्ल्यू एल अपान 6 किलो न्यूटन में मात्रक मान ले रहा हूँ, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी तो क्या थी, डब्ल्यू किलोमीटर पर मीटर थी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर मैं इसके लिए अब इस सेक्शन पे हम क्या करते हैं, शियर फोर्स निकालते हैं। क्या करते हैं, शियर फोर्स निकालते हैं। तो आप ही बताइए, अगर इसका मैं एफ बी डी खींचूँ, ध्यान दीजिएगा, इसका मैं एफ बी डी खींचूँ तो ये हमारा क्या होगा, ये ऐसे बनेगा। और यहाँ ए पॉइंट पे एक रिएक्शन है जो आपका नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, कितना है आपका, डब्ल्यू एल अपान 6 है, डब्ल्यू एल अपान 6। अगर इसका टोटल लोड फिर निकाला जाए तो वही फार्मूला लगेगा, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, यक्स है, तो आपका फिर वही क्योंकि त्रिभुजाकार शेप है तो इसका एरिया निकाल लो, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो जो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई आएगा यहाँ से, ये डिस्टेंस कितनी आएगी, यहाँ से देखो जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डैश यानी 1/2 डब्ल्यू डैश इंटू यक्स आएगा, ये तो आएगा टोटल लोड। ये दूरी हो जाएगी आपकी एक्स अपान 3, ये हो जाएगी यहाँ से क्या 2l अपान 3। ये बात समझ में आ रही है, ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, अच्छा अब अगर हम क्या करें, यहाँ से हम निकालें क्या, एफ एक्स का मतलब इस सेक्शन पर शियर फोर्स, यानी जो हमने यहाँ से एक पॉइंट से एक्स दूरी पे जो सेक्शन लिया है उस पर शियर फोर्स हम निकाले हैं एफ एक्स। हमने पहले ही बताया है कि यहाँ पे शियर फोर्स को हम क्या करेंगे, एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ एक्स का मतलब क्या होगा, सेक्शन एक्स, ये जो सेक्शन एक्स है उसका मतलब क्या है, एक्स, उस पर हम लोड निकालते हैं। तो हम जानते हैं जब इधर से हम सेक्शन लेते हैं तो उसका साइन कन्वेंशन होता है। हमने बताया है कि नीचे से ऊपर की डायरेक्शन को प्लस लेते हैं, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन को क्या करते हैं, माइनस लेते हैं। ये बात हमने आपको पहले बताया। देखो यहाँ से अगर देखें तो नीचे से ऊपर तरफ कितना है, डब्ल्यू एल बाई 6 है, देखो नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक, फिर ऊपर से नीचे कितना है बाबू, -1/2 डब्ल्यू डैश इंटू एक्स है। ठीक, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमने डब्ल्यू एक्स डैश का मान निकाले हैं। इसको हल कर लेते हैं थोड़ा, दिया जाएगा डब्ल्यू एल अपान 6 -1/2 इंटू इसका मान देखो आपका क्या है, डब्ल्यू डैश में डब्ल्यू एक्स अपान एल इंटू एक्स है। ठीक, इसको हल कर लीजिए, हल करेंगे डब्ल्यू एल अपान 6 आएगा माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपान 2l आएगा।
ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुकी है। ये वैल्यू हमारी किसकी मिली दोस्त, ये वैल्यू हमें मिली किसकी, एफ एक्स की, यानी शियर फोर्स के लिए। यानी ये जो डेटा हम निकाल रहे हैं किसके लिए निकाल रहे हैं, एस एफ टी के लिए। किसके लिए दोस्त, एस एफ टी के लिए निकाल रहे हैं। ठीक, एस एफ टी के लिए निकाल रहे हैं। और हमने क्या माना है, इधर से यानी लेफ्ट हैंड साइड से सेक्शन लिया है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड से सेक्शन लिया तो इसके लिए साइन कन्वेंशन होता है अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या करते हैं हम निगेटिव लेते हैं। ठीक, ये हमारा साइन कन्वेंशन होता है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब दोस्त अगर बात करें तो हमारा क्या हुआ, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो बीम हमारी ए बी है, ए बी पोर्शन में डिफरेंट पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, शियर फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। शियर फोर्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर निकालें तो यहाँ पर अगर आप सोचो यहीं से आप इधर एक्स लिए हो तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, ऐसे ही अगर हमें एक्स का मान पता हो, यहाँ पे एक्स का मान कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ होगा, क्योंकि एक्स का मान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो गया यानी एक्स बराबर यहाँ पे दिया होगा। तो अगर हमें पॉइंट्स पता हो, एक्स के मान हमें पता हो, तो हम बीम पे किसी भी पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, शियर फोर्स को निकाल सकते हैं। किससे, हमारा यहाँ पे इक्वेशन बन चुका है। इसमें वैल्यू को एक्स का मान रखेंगे, हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक, अच्छा अब हम क्या करते हैं, देखो दोस्त, अब हम करते हैं एट पॉइंट ए। लिखेंगे क्या, एट पॉइंट ए। अगर पॉइंट ए पर हम देखें तो यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है, एक्स इक्वल टू क्या है, 0, एक्स इक्वल टू 0। अब ए पॉइंट पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो कोई एक्स है ना, यानी एक्स के स्थान पे हम ये लिख लिए। अब इस पॉइंट पे एक्स इक्वल टू 0 अगर रखते हो तो बताओ ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, WL/6 बचेगा, WL/6 बचेगा। ये आपका किलो न्यूटन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन हो जाएगा। ऐसे ही अब इस पे अगला पॉइंट में जो पोर्शन आपका एक ही है ए बी, तो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है, बी। तो लिखेंगे एट पॉइंट बी। क्या लिखेंगे बाबू, एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी अगर देखा जाए तो एट पॉइंट बी देखा जाए तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, एट पॉइंट बी पे आपका यक्स क्या वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे यल आ रहा है, क्या रहा है, यल आ रहा है। यानी यल मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में, वैसे मैंने मात्रक जान के लिया है मीटर। ठीक है, तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ बी अगर निकालते हो आप तो यह इसी में रखो तो WL/6 हो जाएगा माइनस WL का मान x²/2l। अब क्या करिए, इसी को हल कर दीजिए। देखो ये क्या इससे कट जाएगा बाबू, तो आपका एफ बी बराबर आ जाएगा, चूँकि हम यहाँ से एलसीएम लेंगे 6, यानी यहाँ पे आ जाएगा WL माइनस, इससे भाग करिए, इसमें 2 3 6 यानी 3WL, यानी -2WL/6 आएगा। तो 2 2 3 6 यानी एफ बी का मान जो आएगा यहाँ से -WL/3 आ जाएगा, -WL/3 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो हमें देखो दोनों चीज़ें प्राप्त हो चुकी हैं, दोनों चीज़ें हमें क्या हो सकती हैं, हो गई हैं, प्राप्त हो चुकी हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं, हम एफ बी डी खींचते हैं। क्या खींचते बाबू, एफ बी डी खींचते हैं। तो जब हम एफ बी डी खींचते हैं तो आप जान ही रहे हो, यहाँ पॉइंट ए था, ये डैश लिखो या डबल डैश लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे सी नंबर हमने लिखा क्या, एस एफ डी। ठीक, एक स्केल मानेंगे और स्केल किस चीज़ को दिखाएगा, लोड को। जैसे हमने यहाँ पे मान लिया, हम देख रहे हैं कि एफ का मान WL/6 प्राप्त हुआ है, इसका मान WL/3 है। तो आप देख रहे हैं ये वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू देखा जाता है, इसका न्यूमेरिकल मान क्या है, ज़्यादा होगा WL/3 और ये मान क्या कम होगा। तो हम कम वाली वैल्यू को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, WL/6 किलो न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। क्या, 1 सेंटीमीटर। तो अब देखो दोस्त, तो हम क्या करते हैं, WL/6 से यानी 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे ये काट लिया। ओके, और ये जो आपका देखो तो इसका जो सेम टू एफ पी पे दुगना होगा, लेकिन वो आपका क्या होगा, चूँकि निगेटिव था वैल्यू, इसलिए आपका वो नीचे अपराध मान लो यहाँ हो गया। ठीक, अच्छा अब इसको जब भी हम मिलाएंगे, चूँकि हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या इक्वेशन जो बना है, यहाँ पे WL/6 माइनस WX² बाई 2L आया है, 2L आया है। ठीक,
तो ये हमारा जो बन रहा है वो क्या आया आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर में आया। कैसा आया है? एक्स स्क्वायर में आया। और आप जानते हो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है। तो पैराबोला में सिखाया जाता है, पैराबोला 4 तरह के होते हैं आप जानते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर वाला कब आता है? जब आप पढ़ते हो आप कि यानी एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, -4ay, तो वहाँ पे आपका देखो तो ऐसे मिलाया जाता है। ठीक है, ऐसे मिलाया जाता है। इसे जब भी इसको हम मिलाएंगे ऐसे ही मिलाएंगे। हम इसको कैसे मिलाएंगे? ऐसे मिलाएंगे। ठीक, तो इसलिए हम इसको यहाँ से ऐसे करके यहाँ से यूँ मिला देंगे। ठीक, तो ऐसे क्यों मिलाया गया इस बात को पता चला आपका? ऐसे क्यों मिलाया गया इस बात का पता चला आपको? 1 सेंटीमीटर था, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का कटा। आओ एक बार फिर से समझा दें ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा के समझाते हैं उसको ऐसे क्यों मिलाया गया। ठीक, चलो देखो, आप लोग पैराबोला पढ़े होंगे। देखो आप लोग पैराबोला पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि एक होता है कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax, एक होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, एक होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक होता है एक्स स्क्वायर इक्वल -4ay होता है। तो अब आप ध्यान दीजिए, अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये ऐसे बनाया जाता है। ठीक, अच्छा अगर आप इस पैराबोला की बात करते हैं तो ऐसे बनाया जाता है, बनाया जाता है। अच्छा इसको फिर मिटा दें। अब इसकी बात कर रहे हैं अगर इस पैराबोला को आप ऐसे बनाते थे, लेकिन आप बात अगर करते हैं इस पैराबोला की, तो आप बताओ ये यूँ बनाते थे नहीं बनाते थे? बनाते थे ना। तो इसी में अगर देखो तो y इक्वल क्या मिला? -4a है, तो माइनस वाला साइन यहाँ पे आता है, इसलिए आप जब भी मिलाओगे ऐसे मिलाओगे। ये हमने देखो आपको ऐसे मिलाया है, या आप यहाँ से ये ऐसे मिलाओ, फिर आपको ये ऐसे मिला तो बात तो ही होगी ना। ठीक, तो इस तरह से आप ध्यान से देखो तो ये आपका प्लस वाला प्राप्त हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है? माइनस वाला प्राप्त हुआ है। यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है -w/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक, तो आपका यहाँ पे हमने क्या किया है, ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम बनके तैयार हो चुका है। अब चूंकि आप देख रहे हो शियर फोर्स डायग्राम जो आप बनाए हो, यहाँ से ऐसे खींचे हो, तो यहाँ पे शियर फोर्स का मान एक बार 0 भी हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है। लेकिन आपको इस बात का पता नहीं है कि ये कितनी दूरी पर 0 हुआ है। चाहे इधर से देखो चाहे उधर से, चलो इधर से ये मान लेते हैं, ये कितनी दूरी पर ये 0 हुआ है ये बात का पता नहीं है। मैं मान लेता हूँ यहाँ से x दूरी पर हुआ 0 हुआ। इस x को निकालने के लिए हम क्या करें, अगर ये शियर fx जो है इसमें हम 0 रख दें, fx का स्थान, क्योंकि यहाँ शियर फोर्स का मान देखो 0 हो गया है ना। इसी समीकरण जो समीकरण में आप प्राप्त किए थे, इसे अगर 0 रख दें तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ से, जो हमारा इक्वेशन 1 है, समीकरण 1 में क्या करते हैं, fx का मान क्या करते हैं 0 रख देते हैं। क्या करते हैं बाबू? 0 रखते हैं। जब 0 रखेंगे हम यहाँ से, 0 बराबर हो जाएगा WL/6 -WX² 2L। बात समझ में आ रही? तो आप बताइए इधर आएगा ये तो WX² 2L आएगा, बराबर हो जाएगा WL/6। ये देखो काट दीजिए यहाँ से, आपका यहाँ से मिल जाएगा क्या, ये W से भी कट जाएगा, तो ये आपका ये यहाँ से आएगा x बराबर आपको मिल जाएगा L² 3, यहाँ पे स्क्वायर करके, यानी हल करेंगे तो x बराबर मिलेगा L/√3। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ये दूरी जो कितनी है आपकी, वो है आपके L/√3। L/√3 बोलो, ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? ठीक, तो हमने यहाँ से ये दूरी भी प्राप्त कर लिया है कि जो शियर फोर्स जो 0 हुआ है यहाँ से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर बाबू आपका है L/√3। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब जब ये बात समझ में आ गई तो अब हम क्या करेंगे, मेरा शियर फोर्स डायग्राम भी खींचा जा चुका है, हमें ये भी बात पता चल चुकी है कि यहाँ पर शियर फोर्स का मान जो 0 है यहाँ से दूरी कितनी है। ठीक, ये सारी बातें हमें पता चल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, BMD खींचेंगे। क्या खींचेंगे? BMD खींचेंगे। तो आइए देखते हैं BMD के लिए कैसे क्या करेंगे। तो देखो दोस्त, हम इसे मिटा देते हैं सारी चीज़ें, है ना।
कोई चीज़ स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, क्यों ऐसे मिलाया गया, सारी बातें हमने डिस्कस कर लिया। ठीक, इसे मिटा देते हैं। ये देखिए दोस्त हम मिटा दिए, है ना। अब हम किसकी बात करेंगे, BMD की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, BMD की बात करेंगे। चलिए ये BMD की बात करते हैं। तो अगर दोस्त हम बात करें यहाँ पे BMD की बात करें तो हम जानते हैं इधर से जब हम लेते हैं साइन कन्वेंशन हमारा होता है क्लॉकवाइज को निगेटिव लिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज को नहीं, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज को क्या किया जाता है, निगेटिव लिया जाता है। ये हमारा साइन कन्वेंशन कहता है, ये कहता है। तो देखो जब हम ये वाला सेक्शन आप यहाँ पे हमने लिया था, अब इसी पॉइंट पे यानी इसका BD तो हमने यहाँ पे मिटाया नहीं, अब बनाया था। इस सेक्शन पे हम क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट यानी MX निकालते हैं। क्या निकालते हैं, MX निकालते हैं। इस सेक्शन पे हम MX निकालते हैं। तो आप बताइए ये वाला लोड जो ये आपको ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, यानी कितना हो जाएगा, WL/6 इंटू यहाँ से वहाँ तक की दूरी कितनी बाबू, x है। ठीक, अच्छा ये आपका क्लॉकवाइज में, लेकिन ये वाला आपका एंटी क्लॉकवाइज में आएगा, -1/2 W-x इंटू, अब देखो ये दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, x/3। यहाँ पे समझ में, ये समझ में आया कैसे हुआ, देखो एक बार फिर समझाते हैं। हमने इस सेक्शन पे यहाँ बनाया था, जब हमने SFD खींचा था यहाँ पे मिटा दिया था। ठीक, इसका BD हमारे पास है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे WX/3 है, यहाँ से दूरी कितनी है हमारे बाबू, x है। तो WL/6 इंटू x हो गया, क्योंकि इस सेक्शन पे हम क्या करते हैं, कर ले रहे हैं बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं, यानी मोमेंट ले रहे हैं। और देख रहे हैं इसका जो UBL जो लगा था उसका जो इफेक्टिव लोड है 1/2 W इंटू x आपका नीचे की लगा था, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। इस आपका क्या सेक्शन के रिस्पेक्ट में यहाँ से दूरी क्या है, x/3 है। तो आप देखो ये हमने मोमेंट निकाला, तो यानी ये WL/6 इंटू x माइनस होगा क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज आपका है, यहाँ साइन कन्वेंशन इधर से लिया जाता है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव। यहाँ तक समझ में आया। तो आप देखिए ध्यान से, अब इसको भी हम मिटा दे रहे हैं, इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक, देखिए यहाँ से अगर हम बात करें MX की तो मिलेगा WL/6 माइनस 1/2 W' का मान हमने निकाला था WX/L। ठीक, इंटू देखो आपका x है ही, इंटू आपका x/3। इसको हल करते हैं हम तो MX बराबर देखो हमारा WL/6 हो जाएगा माइनस 1/, देखो इसमें गुणा हो जाएगा 6 हो जाएगा, और DL होगा और W होगा x का क्यूब होगा। ये हमने समीकरण सेकंड बना दिया, ये हमने समीकरण सेकंड बना, सारी चीज़ें हमने किया ना, इसके बाद दिखाया था मिटाना। ठीक, अच्छा अब हम क्या करेंगे, BMD के लिए, अब चूंकि यहाँ पे x इक्वल टू क्या 0, यहाँ पे अगर हम एट पॉइंट A लिखें, तो हमें क्या मिलेगा, एट पॉइंट A x इक्वल टू 0। तो अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो पूरा देखो 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा अगर बात करें हम x इक्वल टू, यहाँ से x का मान है, x के बराबर अगर हम L रख दें तो MB पे आ जाएंगे, B वाले पॉइंट पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x इक्वल L भी रखा जाएगा, यहाँ पे L रखा जाए देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे L रखोगे तो WL गुणे L यानी L²/6 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1/6L इंटू WL का क्यूब। देखो ये वाला L इससे कट जाएगा और बचेगा कितना आपका WL²/6, ये भी आपका 0 मिल जाएगा। ठीक, अच्छा आप देख रहे हैं कि यहाँ से हम शियर फोर्स का मान, ये हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे आपका 0 हुआ है। तो शियर फोर्स का मान जहाँ पे 0 होता है, बेंडिंग मोमेंट का मान वहाँ पे मैक्सिमम होता है। हम वो दूरी भी निकाल चुके हैं कि x बराबर L/3 है, तो हमारा x क्या मिलेगा, M max मिलेगा। तो हमें M max निकालना है, तब जहाँ पे x होगा, यहाँ पे इक्वेशन में जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे, L/√3 रखते हैं। तो WL/6 इंटू L/√3 रखा, माइनस यहाँ पे WL का मान L/√3 का होल क्यूब बट्टे 6L। M max जब हल करेंगे हम तो ये वैल्यू आएगी, मैं देख के भी दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। आएगी आपकी
यल का स्क्वायर अपॉन 9√3। तो ये हमारा वैल्यू क्या आएगी, ये हमारा मैक्स वैल्यू आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी, मैक्स आएगी। अब हम इसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचते हैं। बी नंबर है, आप क्या खींचेंगे, हम BMD खींचेंगे। हम एक स्केल तो मानेंगे ही ना, तो हम मान लेते हैं कि WL स्क्वायर 9√3 किलो न्यूटन मीटर बराबर मानो 1 सेंटीमीटर मान लीजिए। ठीक, तो आप देखो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट है, यहाँ मैक्स हम यहाँ पे ऐसे काट लेते हैं, मान लो यहाँ 1 सेंटीमीटर। अब इसको मिलाएंगे कैसा, देखो समीकरण जो बनाया गया है यहाँ पे x का क्यूब है ना, -x³ आया होगा, तो इसे क्यूबिक बोला जाता है। क्या, क्यूबिक, यानी पैराबोला को थोड़ा सा और हम क्या करते हैं, टिल्ड कर देते हैं, उस तरह से मिलाया जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे यहाँ पे और ऐसे मिला देते हैं। तो ये हमारा क्या है, यम मैक्स की वैल्यू प्राप्त होती है। यहाँ पे क्या प्राप्त होती है, यम मैक्स की वैल्यू प्राप्त होती है। तो इस तरह से आप देखें कि क्या बोलते हैं कि हमारा SFT इस तरह से बनता है, BMD हमारा इस तरह से बनता है। ये आपका शियर फोर्स कितना हुआ आप जानते हैं, W/6 आया था, ये आपका क्या आया था, -W/3 आया था। यहाँ पे यम मैक्स की वैल्यू आई कितना, 9 स्मॉल WL स्क्वायर अपॉन 9√3 आया। यहाँ तक तो बातें आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से हम सिंपली सपोर्टेड बीम पे अगर UVL लगा है तो उसका क्या करते हैं, SFT और BMD हम क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक, ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, तो अगली वीडियो हम क्या करते हैं, UVL पे आधारित और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद।